हेलो अनदर वर्ल्ड। मैं कौशल कुमार एक बार फिर आपके इस यूट्यूब चैनल सपनों की पोपटगिरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं अपने चैनल को शुरू करते हुए आपको एक कहानी की बात कर रहा था। आज आपको उसी कहानी पर आगे चर्चा करूँगा। बीच में मैं 2-3 दिन अलग अलग विषयों पे वीडियो बनाया, क्योंकि वो मुझे तुरंत ध्यान में आया तो मैं सोचा आप लोगों से वो बात भी शेयर कर लूँ। बट आज जो कहानी मैंने पिछले वीडियोस में शुरू की थी उसी को आगे बढ़ाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए इंतज़ार ख़त्म करते हैं। तो पिछले वीडियोस में आप लोग ने देखा कि कैसे दो जुड़वों भाइयों की ज़िंदगी जन्म लेने के साथ ही अलग अलग पटरी पर चल पड़ी। एक बच्चा जो शहर में अपने माँ बाप के पास था और दूसरा बच्चा अपने दादा दादी के पास गांव में। पर दोनों बच्चे मस्त थे, दोनों भरपूर प्यार में पल बढ़ रहे थे। माँ बाप के पास रहने वाली की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि माँ बाप को तो अपने बच्चों से इतना अगाध प्रेम और स्नेह रहता है कि वो उसको किसी चीज़ का कोई दुख होने ही नहीं देते। और जो बच्चा दादा दादी के पास रह रहा था उसको भी भरपूर आनंद, भरपूर प्यार प्रेम मिल रहा था, क्योंकि दादा दादी को भी बच्चों से बहुत लगाव रहता है। उन दादा दादी का भी गांव में राजशाही ठाठ था। उनका उस बच्चे पे इसका बहुत ही सकारात्मक असर पड़ रहा था। दादा दादी भी जैसे बच्चे को एक खिलौने के रूप में पाल रहे थे। सबके लिए वो एक खिलौने जैसा था, जिसको मन होता उसके साथ खेलता, उसके साथ बातें करता, उसको उछालता, गोदी में लेता, खिलाता। इन सब से बच्चा बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। और एक बच्चा तो प्यार का ही भूखा होता है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के पास सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा आनंदमय महसूस करता है, वैसे ही वो गांव वाला बच्चा ठीक अपने दादा दादी के साथ महसूस कर रहा था। उसे उनके पास सबसे ज़्यादा आनंद, सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सब कुछ का भरपूर आनंद महसूस हो रहा था। सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। और उस गांव वाले बच्चे के चाचा चाची भी उनके साथ उस घर पे रहते थे। तो चाचा चाची को भी एक बच्चा मिल गया था। इतने लोगों के बीच में वो एक बच्चा एक गुड्डा सा दुलारा बन के रह गया था। सब उसके साथ में खूब खेलते, हंसते, बोलते, सबका मन लग रहा था और साथ ही वो बच्चा भी खूब आनंदित, फल फूल रहा था। पर जिंदगी का एक मूल रूप है परिवर्तन, जो हम सब अपने ज़िंदगी में देखते हैं। वैसे ही उस बच्चे का जीवन भी परिवर्तन ले रहा था। और वैसे तो उस बच्चे का जीवन जन्म लेने के साथ ही परिवर्तनशील रहा है। तो यहाँ भी वो बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़ा होने के साथ साथ उसके ज़िंदगी का हर निर्णय दादा दादी ही लेते थे। क्यों? क्योंकि गांव में वे ही उनके माँ बाप समान थे। और उस बच्चे का सब कुछ करना, उसको रखना, रख रखाव, दवा पानी, सब कुछ वो दादा दादी अपने सर पर लेके उसका भरपूर पोषण कर रहे थे। बच्चा भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। अब समय आ गया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसको विद्यालय में दाखिला दिलाने के ऊपर विचार होने लगा। सारा निर्णय दादा दादी को ही लेना था। और एक बात थी दोस्तों कि वो बच्चा भी दादा दादी को ही अपना माँ बाप मानता था, क्योंकि अपने असल माँ बाप से वो अभी तक परिचय नहीं था, कभी मिला नहीं था, उनको देखा नहीं था, समझा नहीं था, जाना नहीं था। और इसलिए उसका प्रेम दादा दादी की तरफ लगातार बढ़ता चला गया। उसके बाद बात जब विद्यालय में दाखिला की हुई तो सब मिलकर विचार करने लगे कि इसको अब आगे बढ़ाना है, ज़िंदगी में ये भी बड़ा हुआ, इसको भी एक पटरी पर लाना है, जहाँ से ये अपने जीवन को बना सके, जहाँ से ये अपने जीवन की वो मूल शिक्षा ग्रहण कर सके। आज की वीडियो में मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ कैसे वो बच्चा का एकदम खिलवाड़ वाला बचपन, जिसमें वो नासमझ होता है और सिर्फ खेलता है, कैसे वो लोगों के परिवेश में साथ में रहता है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे विद्यालय में दाखिला के बाद उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी और कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। आज की वीडियो में बस ये समझिएगा कि कैसे उस बच्चे को प्यार मिला, कैसे उसका बचपन बीतरा, वो बचपन जिसमें सिर्फ बच्चे खेलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार पाकर खुश होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार पाकर उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे इस कहानी के ऊपर चर्चा करते रहेंगे, आपको पूरी कहानी सुनानी है। और आज के बारे में 7 अगस्त के बारे में मैं एक विशेष बात आपको बता दूं कि आज इंटरनेशनल बियर्ड डे के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल सपनों की पोपटगिरी में। आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा और आपको आनंद भी आएगा कहानी सुन के। तो कहानी पे बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय।